सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि पढ़ा रहे थे। विवेक चूड़ामणि के पिछला जो क्लास हुआ था उसमें अहंकार के बारे में बताए थे। अहंकार के बाद किसके बारे में बताए थे? प्रेम के बारे में। प्रेम के बाद अब है माया निरूपण। क्या है? माया निरूपण। तो आज माया के बारे में बताते हैं। माया के बारे में। माया बस समझिए। माया मतलब, यहाँ देखिए, माया मतलब भ्रम। माया मतलब भ्रम। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई देना ही क्या है? माया है। माया को बता भी ना सकते हैं। जो ब्रह्म पर लागू होता है, सत्य पर जो नियम लागू होता है वो माया पर भी लागू होता है। किस पर लागू होता है? माया पर भी। जो ब्रह्म के बारे में बात करते हैं, माया पर भी वही है बात। कुछ कुछ ना है तो माया का जो है ना अंत हो जाता है, बाकी ब्रह्म के ना होता है। समझे? माया का अंत होता है ब्रह्म ज्ञान से। अगर माया के बाद विषय में बात करने लगे कि माया ये है, माया वो है, बोलेंगे कि माया ये है, तो माया ये है तो अगले पल बदल जाएगा वो। यानी माया के बारे में बता नहीं सकते। आप बोलते हैं कि माया इस तरह का है, तो वो माया चेंजेबल है ना, वो हमेशा चेंज होते रहा है, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो माया के विषय में बात नहीं किया जा सकता। माया के विषय में माया क्या है? भ्रम है। वो अज्ञान बस दिखता है, वो है नहीं। समझे? वो है नहीं। अब कोई शराबी है, कोई शराबी बोलता है कि संसार की रचना कैसे हुआ, कौन बनाया, क्या किया, इस तरह से। ये सब क्वेश्चन गलत है। ये सब क्वेश्चन क्या है? फालतू है। कोई शराबी है, शराब पी पूरा नशा में है, पूरा क्या है? नशा में है। पूछ रहा है कि गली से बिल्ली निकला अभी। ये गली से क्या हुआ? बिल्ली गुजरा अभी। गुजरा नहीं है, बस उसको दिख रहा है गुजरा। और अब जो अच्छा आदमी है, वो जो शराब वराब ना पिया, बेहोशी में ना है, अभी साधारण तौर पर बेहोशी बात किया जा रहा है, तो वो देखे बुझ रहा है कि अभी बिल्ली गुजरा है। कहाँ बिल्ली गुजरा है? गुजरा है, हमको दिखा है। तो ये सब बेहोशी का लक्षण है। क्या है? हाँ। तो ये संसार भी जिसको सत्य लग रहा है ना, वो क्या है? बेहोशी है, उसका बेहोश में है, स्वप्न में है। ये सब सारा सच दिखाई दे रहा है और सच है नहीं। सच है नहीं। समझे? इसी को माया बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है? और जो माया को ही सत्य मानता है ना, वो दुख में रहता है। क्या में रहता है? दुख में। हाँ, जो माया को जान जाता है ना, वो सत्य तक पहुँच जाता है। तो ये माया निरूपण है। शंकराचार्य माया के विषय में कुछ कुछ बता रहे हैं। देखिए, और कुछ और पूछना है कुछ है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रनाध विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेवा शुद्धियैव माया या जगत सर्वमिदं परसूयते। समझे? परसूयते मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मक अनादि, समझे? यहाँ पर समझिए, जो अव्यक्त अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं हुआ है। प्रकट होना मतलब व्यक्त हुआ, व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त मतलब वो व्यक्त आगे समझिए। तो अव्यक्त, जैसे कोई चीज़ प्रकट हुआ ना, उसको बोलेंगे व्यक्त हुआ। अब कोई प्रकट नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? अव्यक्त हुआ। तो इसी तरह से जो है ना, ये संसार अव्यक्त है। क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब प्रकट नहीं है, फिर भी ये प्रकट है, ऐसा दिख रहा है। ये तो दिख रहा है कि हाँ ये प्रकट है, ये तो दिख रहा है कि व्यक्त है। बाकी शंकराचार्य बोले कि अव्यक्त है, यह ही नहीं, यह ही नहीं। समझे? प्रकट हुआ तो उसको व्यक्त बोलेंगे, बाकी हम माया को क्या बोला गया है? अव्यक्त। त्रिगुणात्मिक अनादि। त्रिगुणात्मक मतलब ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति को ही माया बोला गया है। प्रकृति 3 तत्वों से मिलकर बना है, सत्व तम और रज। यही त्रिगुणात्मिका है। यही सत्व तम रज जो है ना, इसी के आधार पर वो कर्म करते रहता है, विचरण करते रहता है। तो प्रकृति के गुण के अनुसार कर रहा है, वो कुछ न कर रहा है, वो कुछ उसको प्रकृति करा रहा है, उसको प्रकृति क्या कर रहा है? करा रहा है। जो योगी है ना, जो साध लेता है मन का ना, वो फिर अपने से कर्म करता है, तो उसको प्रकृति कराते रहता है। प्रकृति कहता है चलो इधर, उधर चल जाता है। प्रकृति कहता है चलो इधर, उधर चल जाता है। तो अपने से कर्म ना करता है, फिर भी वो अहंकार से बोलेगा हम ही कर्म कर रहे हैं, हम ही कर्म कर रहे हैं, तो अपने से ना कर पाता है। अच्छा से बैठिए सीधा। तो जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मक की अनादि, अनादि मतलब क्या होता है? अनादि मतलब आदि ना अंत हो। हाँ, अनादि अविद्या परमेश्वर रूपी पराशक्ति है। देखिए यहाँ पर पराशक्ति और अपराशक्ति, 2 प्रकार की शक्ति होते हैं, एक परा और अपरा। शुरू होते ही क्या हो जाता है? नींद आने लगता है। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या
अविद्या मतलब विद्या नहीं है, अविद्या मतलब बहुत ये संसारिक ज्ञान को बोला गया है अविद्या, समझे। प्राकृतिक हाँ, ज्ञान। तब परमेश्वर की पराशक्ति, देखिए शक्ति परमेश्वर की दो प्रकार की शक्ति, एक परा और एक अपरा। अलौकिक यानी आप सुनिए, परा और अपरा। तब परा बोला गया है चेतन को, चेतन स्वरूप को। एक तरह से समझिए, पुरुष जो हुआ ना, ब्रह्म आत्मा जो हुए पुरुष, उसकी शक्ति को बोले परा। अपरा मतलब प्रकृति, प्रकृति की शक्ति बोलेंगे अपरा। तो अपरा तो प्रकृति की शक्ति में आ गया, पंचभूत से बना हुआ। इंद्रियां का जितना भी विषय है ना, वो सब क्या है, अपरा शक्ति है। क्या है, अपरा शक्ति। हाँ, तो जिस प्रकार शक्ति दो प्रकार का होता है, उसके बाद विद्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब संसारिक ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, समझे। और परा विद्या मतलब वेद उपनिषद, ये सब अनुभूति का जो विषय है, ब्रह्म ज्ञान की तरफ जो ज्ञान ले जाता है, जो सत्य को जानने के लिए जो ज्ञान है, उसको बोला जाता है क्या, परा विद्या। और भौतिक संसार जो है, उसको विद्या को क्या बोलते हैं, अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा। इसी प्रकार से शक्ति है परमेश्वर के, किसका शक्ति, परमेश्वर के, समझे, ईश्वर के, किसका, हाँ, ईश्वर का। तो एक प्रकृति हुआ, एक पुरुष हुआ। तो प्रकृति जो है, हलचल जो करता है, मोशन जो रहता है, गति में रहता है, वो किसके शक्ति के कारण रहता है, वो परमेश्वर की शक्ति के कारण। उसी शक्ति को बोलते हैं ना पराशक्ति। चेतन है, चेतन स्वरूप है, वो ईश्वर का स्वरूप है, समझे। तो वही ईश्वर के शक्ति को बोलते हैं पराशक्ति, और प्रकृति की शक्ति को बोलते हैं अपराशक्ति। समझ में आया। हाँ, तो ये जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि, अनादि का अर्थ क्या होता है, आदि और अंत होता है ना। अनादि का अर्थ क्या होता है, शुरुआत है, आदि ना अंत। तो जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही क्या है, माया है। वही क्या है, माया है, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। इसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, इसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। किससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, ईश्वर की अपरा से, परा और अपरा शक्ति से। हाँ, अपरा तो बता दे रहे हैं, अपरा वास्तव में है ही नहीं, पराशक्ति है, परा शक्ति है। वो बस है, माया बस है, फिर भी नहीं है। बता ही नहीं सकते कहाँ से आया, जब आया ही नहीं है तो बता कैसे सकते हैं कि आया। कुछ आया नहीं कहीं से आया था, ना कहीं जाएगा। वो रहेगा तब ना, कुछ रहेगा तब ना, कुछ क्वेश्चन ना है, सब पहले से पता चुके हैं ना। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति, वही क्या है, माया है। जो परमेश्वर की पराशक्ति से बना हुआ, 3 गुण से, सत्व प्रकृति के 3 गुण सत्व तम रज, और परमेश्वर के पराशक्ति से मिल के जो बना है ना, वही माया है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ। जिससे क्या हुआ है, सारा जगत उत्पन्न हुआ है। यहाँ धरिए, इसको धरिए, सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन, आप समझिए, बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। बुद्धिमान जन जो है, बुद्धिमान जन क्या करते हैं, इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। माया को क्या करते हैं, माया को बता नहीं सकते हैं कि देखो भाई, माया जो है ना, ऐसे ऐसे चीज़ होता है, ऐसे ऐसे चीज़ वो है ही नहीं, तो कैसे बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं ना, कि इसके कार्य को देखकर कुछ इस तरह का अनुमान लगाता है कि देखो माया ऐसे है, माया वैसे है, माया ऐसे है, समझे। वास्तव में परमेश्वर के बारे में भी नहीं बता सकते, परमेश्वर के बारे में भी नहीं बता सकते, उसको अज्ञेय बोलते हैं, नहीं जान सकते ईश्वर को। हाँ, नहीं जान सकते। उसी प्रकार से माया भी है, इसलिए बोले जो माया के विषय में बोलते हैं ना, वो भी ईश्वर के विषय में बोलते हैं। जो ईश्वर के विषय में बोलते हैं, वही माया के विषय में बोलते हैं। तो माया को नहीं बता सकते, माया को इसलिए बोला गया बुद्धिमान लोग ना इसके कार्य से इसका अनुमान करते हैं। इसका क्या करते हैं, अनुमान करते हैं। आप बताते हैं कि देखो माया ऐसा ऐसा चीज़ है, जिसमें चेंजेबल होता रहता है, उसको माया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माया बोलते हैं। हाँ, ठीक, ब्रह्म के विषय में भी यही बोलते हैं, समझे। बुद्धिमान लोग इसको कार्य से क्या कर लेते हैं, बता देते हैं कि क्या है, अनुमान लगा लेते हैं, इसी को बोलते हैं माया। अब देखिए आगे, कोई दिक्कत है इसमें, इतना बड़ा संस्कृत है, छोड़िए इसको। आगे देखते हैं। वह न सत है न असत है। अब बताइए माया क्या है। इस ब्रह्म के विषय में भी यही बोला जाता है, ना वो सत है ना असत्य, न सत है न असत है, सत्य भी नहीं है। हाँ, न असत है,
मतलब है क्या? कुछ नहीं है, है कुछ भी रहेगा नहीं। तब ना बताएगा। ब्रह्म नहीं है, हाँ क्या? यानी ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के विषय में थोड़ा बात किया जा रहा, माया के विषय में बात किया जा रहा। नहीं ब्रह्म माया अभी बोले कि एक है, होता है। होता है जैसे हाँ कि एक ब्रह्म के विषय में यही परा, बात एक है। अपरा। हाँ ब्रह्म के विषय में यही है, वो भी ब्रह्म के विषय में बोल सकते हैं। वह ब्रह्म ना सत्य है ना असत्य असत है। अब यानी सुनिए, परा 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 सुनिए यहाँ पर परा परा ना करिए, प्रकृति के बारे में देखिए बताते हैं इसके बारे में। प्रकृति के बारे में। तो सत्य एक साधारण तल पर सत्य होता है, एक जो सत्य होता है वो बताते हैं। जैसे मुर्गा है, क्या है? मुर्गा। अब मुर्गा है साधारण तौर पर बोलेंगे कि वो क्या है? सच है। क्या है? सच है। हाँ बोलेंगे कि उसका एक चोंच होता है, बोलेंगे सच है। उसका 2 टांग होता है, बोलेंगे सच है। अब बोलेंगे मुर्गा का सींग होता है, क्या होता है? 2 सींग होता है, तो ये सच है? नहीं, तो क्या है? असच, असत्य है। असच, असत्य झूठ ना हुआ जी, हाँ भाई। क्या हुआ? झूठ हुआ, समझे? तो वह ना सत्य है। अब सुनिए, तो उसको क्या बोले? असत्य। असत्य है। बाकी माया ऐसा चीज़ है ना, उसको न सच ही बोल सकते हैं या ना असत्य ही बोल सकते हैं। वो अनिवर्चनीय है, वो कह ना सकते हैं। वेदांत दर्शन में उसको बोला गया अनिवर्चनीय है, उसको बता ना सकते हैं कैसा है। वो सत्य है ना असत्य है, इसलिए कि मुर्गा को तो बोल दिए कि 2 सींग नहीं होते हैं, सींग ना होते इसलिए असत्य है। हाँ तो असत्य है। बाकी माया को कैसे बताएंगे? माया के तो बोलते हैं कि भ्रम है, वो है ही नहीं, मगर हमको अनुभव होता है कि वो है, अनुभव होता है कि वो है। बाकी ये भी जान रहे हैं कि वो बदलते रहता है, सच भी नहीं है, इसलिए बोलेंगे ना सत्य है ना असत्य है, झूठ है। ना सच्चे है ना झूठे हैं, दोनों सच है। तो वह ना सत्य है ना असत्य है, और ना उभय रूप। उभय रूप मतलब ये दोनों ना है, उभय रूप मतलब ये दोनों नहीं है। ना भिन्न है ना अभिन्न है, ना भिन्न है ना भिन्न है। भिन्न मतलब अलग, भिन्न मतलब अलग। तो न भिन्न है ना अभिन्न है। भिन्न मतलब अलग, हाँ, ना अलग भी है ना हाँ न ब्रह्म से अलग है, बोल सकते हैं सत्य से न अलग है, न सत्य ना सत्य है, न ब्रह्म से अलग है, ऐसा ना कि ब्रह्म से दूर भी है। आप समझी तो रहिए, अपना ध्यान वगैरह करिए, समझिए, समाधि अवस्था में जाइए तब ना। तो लगता था कि सर जी भगवान को समझना आसान है, अब तो लगता है ये मुश्किल है। मुश्किल ना, एकदम आसान है, सिंपल है। पहले लगता था कि ओम नमः शिवाय एकदम सिंपल है, जाप कर रहे हैं बस भगवान का दर्शन होने मुझे ऐसे तो और ताम झाम में फंस जाते हैं। ऐसे ही थोड़े हो जाएगा। ताम झाम में देखिए ना, सब कर रहा है, पूरा बुढ़ापा बीत जा रहा है, फिर भी कहाँ जान पाता है कुछ भी। उमाद ही अगरबत्ती करते रह जाता है। इसमें तो गारंटी है नहीं, इसमें तुरंत गारंटी है मुक्ति का। वेदांत दर्शन पढ़िए, मुक्ति पाइए, समझे? वेदांत दर्शन पढ़िए, मुक्ति पाइए। समझ में आया कि ना? या डायरेक्ट मुक्ति मिलेगा तुरंत, समझिए। जो कह रहा है उसके लिए चिंतन, मनन, अभ्यास, वैराग्य सब करिए तब ना। तो वह न सत है ना सत है, और न भिन्न है ना अभिन्न है। ऐसा नहीं भी कि वो अलग है, ऐसा भी नहीं कि वो अलग है। क्या अलग है? भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब आपके साथ ही, समझे? आपसे अलग भी नहीं है। समझ गया। ना आपसे अलग है ना आपसे दूर है, ना नज़दीक भी है। ना नज़दीक है ना दूर है। माया ना नज़दीक है ना दूर है, समझे? कहाँ है? आप समझिए, सब बता देंगे, तो आप क्या करिएगा? ना माया दूर ही है, ना पास ही, ना दूर है ना पास है ये नहीं है तो क्या बताएगा? माया रहे तब ना बताए कि देखो भाई सच है, ये सत्य है, झूठ है, भिन्न है अभिन्न है ही नहीं, इसलिए बोल दिए कि ना सत्य है ना असत्य है, ना भिन्न है ना भिन्न है। वो रहेगा तब ना बताएंगे। कोई चीज़ है, वो रहेगा हमारे पास तो बोल ही देंगे कि हाँ है। यानी अनुमान लगा के दोनों को उसके बीच में ला सकते हैं। जैसे कि हमको एक वस्तु देखना है, ऐसा रख लिया, ऐसे किए तो दूर है, ऐसे किए तो इससे पास है, उसके बीच में रेशियो मान कुछ रख के ना बता रहे हैं कि है, वहाँ कुछ है ही नहीं, माया कुछ है ही नहीं, और उसके विषय में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेगा? श्लोक जब लिखा जा रहा है, ऋषि मुनि वगैरह साधु संत लिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? यही ना बोलेंगे। सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस नापा जाता तो इसी की वजह से, ना दूर है ना पास है, उसका एक दोनों का रेशियो मिला करके दे दिया जाता है। क्या वो सब सच रहता है, दूरी है, वो सब नापा गया। हाँ तो वही रेशियो मिला करके, तो उसमें ऐसा क्यों नहीं, इसमें ऐसा क्यों नहीं? क्या वहाँ बोल रहा है कि है, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है,
यहाँ बोला ना एक ब्रह्म है और कोई ना है। माया के जिस बात कर रहे हो तो है ही नहीं। एक है भी एक नहीं है भी। कहाँ नहीं है? ब्रह्म है भी नहीं है। ब्रह्म है, माया नहीं है। अब माया भी ब्रह्म से अलग नहीं है, माया भी ब्रह्म ही है। परा क्या? परा अभी तो बताएं, परमात्मा की चेतन शक्ति, परमात्मा की शक्ति को बोलते हैं पराशक्ति। परमात्मा की शक्ति को पराशक्ति बोलते हैं, माया की शक्ति को बोलते हैं अपराशक्ति। समझे? अब विद्या हो गया, संसारिक ज्ञान को अपरा विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान को परा विद्या बोल दी। समझे? तो ये जो अपरा शक्ति है प्रकृति के, ये तो ऐसी ना फॉल्स ना है, ये बुलबुला की तरह है। क्या है? बुलबुला की तरह। समझ में आया? सब बाजा बजा रहा है। वह ना सत है ना असत है, और न भिन्न है ना अभिन्न है। समझ में आया? न दूर है ना पास है। हाँ, दूर भी नहीं है और पास भी नहीं है। ले दे के समझ में आया कि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, उभय रूप। यहाँ देखिए उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है। अब बोला कि ना उसका ऐसा भी नहीं है, अंग मतलब समझते हैं ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो प्रकृति के बोला है ना कि अंग सहित है, और फिर बोला है कि अंग रहित है। एक बार बोला है कि अंग है, एक बार बोला है कि अंग नहीं है। अगर दिख रहा है तो अंग है, अगर फिर ना दिख रहा है तो अंग ना है। जब तक अज्ञान रहता है ना तब तो दिखता है कि ना प्रकृति का अंग है, सब चीज़ है, सूर्य तारा नक्षत्र ग्रह, हाँ, पेड़ पौधा पहाड़ नदी झरना, मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब अंग ही तो है प्रकृति का। ये सब प्रकृति का अंग है। तो बोला है कि ये अंग सहित है। और फिर जब ज्ञान प्राप्त होता है, जब निद्रा गहरी निद्रा से उठता है ना, तो कहता है कि अंग रहित है ही नहीं, प्रकृति है ही नहीं। इसी प्रकार से सत्य, जब बेहोशी में तो दिख रहा है कि सब है, तो ये सत्य है। जब जाग गया तब लगा कि तो है ही नहीं, या सत्य है। समझ आया? सत्य सत्य है। फिर इसमें भिन्न भिन्न अभिन्न। अभी लग रहा है ना, अभी बेहोशी में तो लग रहा है कि प्रकृति है, या भिन्न हुआ। जब गाढ़ा निद्रा से जाग गया तब बोल दिया कि ये भिन्न है, अलग है हमसे, ये है ही नहीं। समझ आया? तो अंग सहित है ना अंग रहित है। उभयत्मिका मतलब दोनों है, ना इसके अंग है ना इसके अंग भी है और अंग नहीं भी है। अंग भी है और अंग नहीं भी है। समझे? तो ये अंग सहित है और ना अंग रहित है। उभयात्मिका है, किंतु अत्यंत मतलब ये दोनों अंग रहित है अंग न रहित, इसी को बोलते हैं उभयात्मिका। उभय रूप मतलब दोनों है, सत भी है सत भी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, अंग सहित भी है अंग रहित भी है। समझे? अत्यंत अद्भुत अनिवर्चनीय, जो कही ना जा सके ऐसे है। अब बोल रहा है ना कि किंतु ये माया जो अत्यंत अद्भुत है, अनिवर्चनीय है। अनिवर्चनीय मतलब इसको कह ना सकते हैं कैसा है, इसलिए बता रहे हैं कि सत है असत है, सब कुछ है सब कुछ नहीं भी है। माया सब कुछ है सब कुछ नहीं भी है। समझे? जो माया को काट देता है ना, उसी को ईश्वर का सच्चा दर्शन होता है, उसी को ईश्वर के अनुभूति होता है। एक तरह से बोल सकते हैं ईश्वर बन जाता है। समझ में आया? ईश्वर बन जाता है। हाँ, बन जाता है। तो चमत्कार क्यों नहीं करता है? क्या आपके अनुसार चमत्कार करेगा तो उसको चमत्कार बोलिएगा? चमत्कार क्या करेगा? जो चमत्कार भी करेगा वही तो माया होगा ना, वही तो माया होगा ना। हाँ, समझ में आया? चेतन स्वरूप को ही ना बोलते हैं ईश्वर, आत्मा है उसी को ना ईश्वर बोलते हैं। तो आत्मा के बिना जब तक ईश्वर से दर्शन ना होता है तब तक इतनी माया ना कटता है। बिना समाधि अवस्था में गए, बिना ईश्वर की अनुभूति होए, माया का कोई नहीं काट सकता है। फिर गुरु के निर्देश में उसको बताएगा, गुरु ऐसे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तब उस बात को फॉलो करेगा, मानेगा। इसलिए वो गुरु शिष्य परंपरा था, जो गुरु बताया ना उसको फॉलो करो, फॉलो करेगा तभी माया होगा। कारण कि वो अभी तो समाधि तक ना पहुंचा है, तो माया को काटेगा कैसे? इसलिए अभी नियम कानून बना रहा है, अनुशासन कर रहा है उसको। गुरु जान रहा है माया के विषय में, आप ना जान रहे हैं, आप फंस सकते हैं। नहीं बात मानिएगा तब फंसिए। तो जो समाधिष्ठ हुए रहते हैं ना, जो ईश्वर की अनुभूति प्राप्त किए रहते हैं ना, वही ये सब बताते हैं। समझे? तो यहाँ बोला गया क्या कि तो जब तक आत्मा के नहीं जानिएगा, आत्मा की अनुभूति नहीं होगा, तब तक आप प्रकृति को नहीं जान सकते हैं। तब तक आपको प्रकृति लगेगा ही नहीं कि अलग है, तब तक लगेगा कि प्रकृति है। तब तक क्या लगेगा? हाँ, जब ईश्वर से दर्शन हो जाता है ना, तब प्रकृति लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकृति लुप्त हो जाता है। समझ में आया? प्रकृति क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो बिना अनुभूति के हो ही नहीं सकता है कि वो बोल दे प्रकृति को कि माया है, नहीं, जब तक उसको हुआ है अनुभव। समझे? क्या समझिए? किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिवर्चनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता। समझ में आया?
क्यों नहीं कहा जा सकता? कुछ रहेगा तब ना कहेंगे कि हाँ है, कुछ है ही नहीं तो क्या कहें, कुछ है ही नहीं तो क्या कहें। बेहोशी में रहते हैं तो लगता है कि है, जब होश में आते तो कहते हैं कि ना है। समझ में आया? और बोलिए, कुछ पूछना है? फिर से सुनिए, यह न माया सत है, न असत है, न भिन्न है, न अभिन्न है, न अंग सहित है, न अंग रहित है, और अनिवर्तनीय है, न इसको कह सकते हैं। यह सब कुछ है, नहीं भी है। समझ आया? आगे देखिए। अब देखिए, अभी तो बोले थे ना कि बिना आत्मा से दर्शन हुए, बिना ब्रह्म ज्ञान वगैरह ये सब के माया नहीं छटेगा, माया नहीं हटेगा। समझे? तो यहाँ देखिए बोला गया है, रज्जु के ज्ञान से, रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध है। उसके क्या कितने गुण प्रसिद्ध है? 3 गुण प्रसिद्ध है। सुनिए यहाँ पर, रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी, रज्जु मतलब रस्सी। तो ये जो रस्सी जो है सांप दिख रहा था, कैसा दिख रहा था? सांप। तो रज्जु के ज्ञान से जान गए कि ये क्या है? रस्सी है। क्या है? रस्सी है। तब भ्रम टूट गया। क्या टूट गया? भ्रम टूट गया। तो रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह द्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली। अज्ञान में थे, बेहोशी में थे, रस्सी हमको दिखा कि सांप है। क्या दिखा? सांप है। रज्जु दिखा कि सांप है। और वो रस्सी को हम जान गए कि वो रस्सी है, सांप नहीं है। तो उसको तो उठा लेने। हाँ, तो उसको क्या हुआ? वो दूर हो गया ना भ्रम। इसी प्रकार से माया है, जो दिख रहा है कि वो है, दिख रहा है कि वो है। ये जो है ना, ये तब तक ना खत्म होगा जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। ये ब्रह्म ज्ञान वही बता सकता है जो अनुभूति किया हुआ। जो अनुभूति नहीं करेगा वो ब्रह्म ज्ञान बता ही नहीं सकता। समझे? वो नहीं बता सकता है। अगर शास्त्र में भी लिखा हुआ है तो वो नहीं समझ सकता है पढ़ के, नहीं समझ सकता है पढ़ के, समझ में ही नहीं आएगा उसको क्या कह रहा है। समझे? तो जो रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाले हैं। ये जो दिख रहा है ना, गुरु बता रहे हैं कि देखो ये नहीं है, अब शिष्य के दिख रहा है कि है, तो दिख रहा है तो ये किससे दूर होगा? ये ब्रह्म ज्ञान से ही होगा, आत्मिक ज्ञान से ही खत्म होगा। आना तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। समझे? तो अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध है। अब बताइए, अपने अपने प्रसिद्ध क्योंकि कारण, अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण 3 प्रकार के होता है ना, प्रकृति का जो है कारण शरीर में 3 प्रकार, सत्व, तम, रज। ऐसा तो तम रज के भी जो है ना अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग गुण है, और वही से सब प्राणी जीव जंतु बना है, और उसी के गुण से प्रभावित होकर वैसा वैसा कर्म कर रहा है, वैसा वैसा कर्म कर रहा है, और उसको चला आ रहा है, सोचता है कि हम कर रहे हैं, सोचता है कि हम कर रहे हैं। जब बेहोशी में है ना, तो बेहोशी में जो भी कार्य कर रहे हैं प्रकृति के वश में कर रहे हैं, प्रकृति के वश में कर रहे हैं, यानी गुलाम है एक तरह से प्रकृति। तो आध्यात्मिक ज्ञान बोलता है ना कि प्रकृति से ऊपर उठो, प्रकृति से ऊपर उठो। परा अपरा बताए ना, तो अपरा में ही फंसा रहता है, प्रकृति में ही फंसा रहता है। प्रकृति से भी परे है, उसी को बोलते हैं परा। प्रकृति के पार जाना है, उसी को बोलते हैं परा। प्रकृति के कितना बार किए, कितना बार किए बोलिए? कल से समझे? अपने अपने, हाँ क्या बता रहे थे? परा। हाँ, तो प्रकृति के पार जाना ही हाँ परा है। परा तो वो चेतन स्वरूप हुआ ना। तो जब तक प्रकृति में ही जीवन जी रहे हैं, प्रकृति के कारण ही पूरा जीवन आपको इधर उधर कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो अपरा में फंसे हुए हैं। सभी मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि अपरा से परा की ओर जाए, अपरा से परा की ओर जाए। तो इसके लिए जरूरी है ना कि अपरा विद्या के साथ साथ परा विद्या भी लिया जाए। अपरा विद्या है यही वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, समझे? ऋषि महर्षि वगैरह का ये सब ज्ञान है, समझे? उनका अनुभूति है ये सब। तो अपरा से परा जाना है, अपरा से परा जाना है। प्रकृति से परे भी है, वहाँ जाना है, ना तो प्रकृति में ही फंसे हुए हैं। प्रकृति में रंग बिरंग हर चीज़ दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, वही तो लुभावना है, वही माया है ना, वही माया आपको फंसाए हुए है। आपको क्या हुआ है? हाँ, नाच नचा रहा है, इधर उधर खूंटा में बांध दिया है आपको, खूंटा में बांध दिया, नाच नचा रहा है सभी जगह। क्या कर रहा है? नाच नचा रहा है।
तो इन सब से ऊपर उठना है, वही परा है, वही पारा को जानना है, वही पारा को जानना है, समझे। तो प्रकृतिगत जीवन जी रहे हैं वो अपरा हुआ। अपरा में आता है सत्वतम रज, पंच महाभूत, इंद्रिय के जितने सारे विषय है, अनुभूति है, वो सब आता है, समझे। तो अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध है। इसके क्या 3 गुण प्रसिद्ध है। ये 3 गुण जो है ना अगला क्लास में बताएंगे। सत्व के बारे में अलग से, तम के बाद अलग से, रज के बारे में अलग से, मगर थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर बताया है सत्वतम रज आगे पढ़ाएगा, मगर सत्वतम समझ लीजिए। सत्व होता है ना, सत्व जो मतलब अपरा से परा की ओर जा रहा है, जो परा की ओर जाने में रुचि दिखाता है, तो उसको में सात्विक गुण है। क्या है? सात्विक गुण है। एक तामसिक होता है, तामसिक मतलब एकदम आलस, एकदम परमादी, कुछ नहीं करना चाहता, बस सूतल रहना चाहता है, निद्रा, बेहोशी, ये सब क्या है? ये सब तामसी है, समझे। बहाना करेगा, बहानापन, ये सब क्या है? तामसिक है। ये सब तामसिक गुण के कारण कर रहा है। जड़ता, शरीर में जड़ता आ जाता है। अब एक होता है राजसी, राजसी में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, समझे। अच्छा अच्छा भोजन व्यंजन, हमारे समाज में मान हो, आदर हो, हमारा बिल्डिंग हो, मतलब इच्छा, इच्छा ही उसको बनाता है राजसी, राजा का जैसा, समझे। राजसी, तामसी, परमादी, समझे। तो ये सत्व तम रज अलग अलग हो सकते हैं ना। हाँ अलग हो सकते हैं, प्रकृति के न गुण है, तो प्रकृति की विद्या के लेके ही होंगे। अगर इसे हमको राजसी में जाना है तो जा सकते। जानना क्या है? वो तीनों सब में रहता है, तीनों सब में रहता है। आलसपन है ना सब में, तामसिक गुण हुआ, आगे बढ़ने का भी इच्छा है, राजसिक गुण हुआ, अब वहाँ जाना चाहते हैं, सात्विक गुण हुआ। तो तीनों, कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि तीनों गुण सब में है। कोई एगो है ना कि ज़्यादा रहता है, विशेष गुण रहता है, तो फिर उसका कर्म भी विशेष हो जाता है, उसका कर्म भी विशेष हो जाता है। इसलिए भांति भांति के मनुष्य भांति भांति के कर्म करते हुए देखा जाता है। किसी को कुछ में मजा आ रहा है, किसी को कुछ में मजा आ रहा है, किसी को कुछ में मजा आ रहा है, मगर वो तो अलग अलग कर्म कर रहा है। बाकी केंद्र में तो एक ही चीज़ है, प्रकृति, प्रकृति करवा रहा है उसको। ठीक है, अलग अलग वो मजा ले रहा होगा, बाकी मजा ये जो ले रहा है करवा कौन रहा है? प्रकृति। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ कुछ कर रहे हैं? आपको तो गुलाम बना के बस घुमा रहा है प्रकृति, नचा रहा है। जैसा है ना, क्या आपको प्रकृति करवा रहा है, आप कुछ कर ही ना रहे, तो उसका तो कुछ तो लगने वाला है ना कर्म। लेकिन दुख ना मिलता है, दुख में ना रहता है, बेहोशी में, आनंद में कहाँ रह पाता है जी? दुखी में तो रहता है। तो वैसा ही हो गया कि सब भगवान ही, जैसे जो मानव जी बने, जैसे राम जी बने मानव थे, हाँ, मानव जैसे भगवान बने, हाँ, तो आओ आदमी को बता दिया जाता है कि वो भगवान थे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी बताएगा तुम कहाँ कर रहे हो, प्राकृतिक से करवा। तो वही ना बताया जा रहा है कि तुम कहाँ कर रहे हो, तुम करो। तुम कह रहा है कि नहीं हम किए, हमारा इच्छा था। वो तो बोलता है कि हम किए हैं, हमारा इच्छा था। तो यही ना, वो गलती ना बोल रहा है, उसको करा रहा है गुण, यही नहीं पकड़ पाता है। जब वो जानेगा ना सच को, प्रकृति को, कि हम जो निर्णय ले रहे थे, तब पकड़ कहाँ पड़ता है। जो कुछ भी निर्णय ले रहा है वो अंदर के हार्मोन, रसायन, केमिकल की वजह से ले रहा है। वो निष्काम भाव से कहाँ ले पाता है, समाधिष्ठ होकर कहाँ निर्णय ले पाता है, सत्य में स्थित होकर कहाँ ले पाता है, नहीं ले पाता है। प्रकृतिगत जितना भी है ना दोष, गुण अवगुण, उसी के आधार पर निर्णय लेता है। उसके आधार पर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं कि तू सोच रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। यही सब बेहोशी में जो रहता है तो करवे बोलबे करता है कि हम कर रहे हैं, बोलता है ना। जैसे अभी आप बोले कि वो बोलता है कि हम कर रहे हैं, नहीं, वो कर कहाँ रहा है, वो करवाया जा रहा है। वो बस ऊपर ऊपर बोल दे रहा है कि हम कर रहे हैं, नहीं। जब आप हम कर रहे हैं तो रोक के दिखाइए, अपने इंद्रियों पर गुलाम लगा। जब आप बोल रहे हैं कि हम करते हैं तो इंद्रियों पर कंट्रोल करके दिखाइए। आप दारू पीते हैं, बोलते हैं कि हम दारू पीते हैं, आप दारू रोक के दिखाइए। कुछ बुरा व्यसन है, आप बुरा व्यसन रोक के दिखाइए। आपको आलसपन है, रोक के दिखाइए, तब वहाँ बोलेंगे कि हाँ आप कर्म कर रहे हैं। ये आना तो प्रकृतिगत कर्म है, ये शुरुआत हुआ है। आप वहाँ पर स्टॉप किए ना, तो वहाँ पर शुरुआत हुआ कि अब जो है ना प्रकृति से अपरा से परा की ओर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको मुट्ठी में हो गया, बलजोरी अभी कर लिए हैं, हमेशा थोड़े रहने वाला है।
अभी बोल दिए थे कि हाँ कर लेंगे, छोड़ देंगे शराब 2 दिन तक, छोड़ दिए, हमेशा थोड़ी छोड़ पाइएगा, एक दिन हमेशा। पार्टी फंक्शन पे हाँ नहीं मार लेता है। हाँ, हमेशा ना छोड़ पाइएगा। हाँ, मुर्गा कितना खाने के लिए छोड़वाए हैं, अब मुर्गा छोड़ा, चिकन वगैरह सब छोड़ा, तो फिर धर लिया, तो ये होता है, समझे। उसको करवा रहा है, प्रकृतिगत जो गुण है उसको करा रहा है। क्या कर रहा है? कराया रहा है। ऐसे तो बोलिएगा सर जी तो हमारा शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू कर लीजिए। ना हमको नहीं करना है। आप प्रकृति में फंसा रहना, प्रकृति में जो फंसा रहता है वो पशु ना होता है। पशु के लिए कुछ नियम कानून थोड़े रहता है, पशु स्वतंत्र होकर विचरण करता है, खाता पीता है, उसके लिए कुछ पाप पुण्य नहीं है। पाप पुण्य मनुष्य के लिए है। वो पेट भर गया, वो न सुख में रहता न दुख में रहता। आप दुख में रहते हैं। आप जो प्रकृति के वश में होकर जो कर्म कर रहे होते हैं वो दुख में होकर करते हैं, सुखी होकर थोड़े करते हैं, दुखी में ही रहते हैं, समझे। किस में रहते हैं? दुखी में। हाँ, दुखी में रहते हैं। सर जी पशु का मारना तो हिंसा है, अगर शेर मारता है ठीक है, वो तो हम जान रहे हैं वो सब प्रकृति का ये है। जब शेर मारा तो उसको तो तकलीफ होता है ना, तो वो हिंसा हुआ ना? नहीं हिंसा हुआ, उसका चुनाव नहीं है ना, वो चुन नहीं सकता है। मनुष्य चुनाव कर जो तरपता है। कौन तरपता है? वो जो इसे हिरन को धर लिया। हाँ, हिरन को धर लिया, हम देख रहे हैं तो वो तरप रहा है, तो वो गलत है ना? आप देख रहे हैं, देख कौन रहा है? हम देख रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं तो आपको दर्द होगा ना, आप दर्द होगा ना आपको। उसको भी दर्द हो रहा है। किसको दर्द होगा? हिरन को नहीं होता। हाँ, हिरन को होगा दर्द। तो पाप पुण्य क्या है पूछिए ना, किसके लिए क्या हुआ, ये सब वगैरह वगैरह पूछिए। आप जब देख रहे हैं ना तो आपको बचाना कर्तव्य है वहाँ, समझे, वहाँ बचाना कर्तव्य है। वो भूखा रह जाएगा तो ये भी तो भूखा वो अपना कर लेगा जुगाड़, आप वहाँ ना रहिएगा वो कर लेगा, मगर जो कर्तव्य हो करना चाहिए। फिर इस स्थिति में बोलता है धर्म संकट। अगर इस स्थिति में अगर एक है शेर के लिए कर्तव्य है कि वो खाएगा, हिरन के लिए कर्तव्य है कि वो भागेगा, तो ये भी तो कर्तव्य है। आप है ना कि उसको बचाते हैं, आप उसको बचाते हैं, तो ये क्या है? एक के लिए अच्छा हो रहा है, एक के लिए बुरा हो रहा है, तो इसको धर्म संकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म संकट। तो पहला बात, शेर भी आप जा सकते हैं तो जाइए, लड़ सकते हैं तो लड़िए, और वो सब इंटरफेस ना करना चाहिए। वो प्रकृतिगत हो रहा है वहाँ पर, प्रकृतिगत हो रहा है वहाँ पर। वहाँ धर्म संकट है ना? वहाँ धर्म संकट नहीं है। हम देख रहे तो है क्या आप वहाँ कैसे देख लीजिएगा? वहाँ ये सब ना होता है, ये सब बेवकूफ़ी वाला बात है। जंगल में आप जाएंगे, जंगल में नहीं, ये सब एक बना हुआ नहीं, क्या म्यूजियम है कि क्या है? तो म्यूजियम में तो यहाँ छोड़िए ना, म्यूजियम बोल रहे हैं आप। यहाँ जो चिड़ियाखाना छोड़िए ना, यहाँ जो बाजार में इतना लगा हुआ है मुर्गी वाला ये वगैरह, ये सब मछली पालन, क्या क्या पालन, वहाँ तो कट ही ना रहा है। तो यहाँ ना कुछ कर पा रहे हैं तो वहाँ का क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ, यहाँ रोक के दिखाइए ना, यहाँ तो कुछ ना, यहाँ तो कर रहा है बलजोरी। यहाँ रोक सकते हैं, यहाँ धर्म संकट नहीं है, यहाँ कोई धर्म संकट नहीं है। मछली मार रहा है, मुर्गा मार रहा है, आप वहाँ आप रोकेंगे, कोई धर्म संकट नहीं है, धर्म है। वहाँ जो है ना धर्म संकट है, वहाँ क्या है? धर्म संकट है। वहाँ ना पाप है ना पुण्य है, बस प्रकृति में क्रिया मात्र हो रहा है। प्रकृति में सच पूछिए तो कुछ पाप पुण्य ना होता है, पाप पुण्य केवल मनुष्य के लिए होता है, समझे। मनुष्य के पेट भर जाता है, उसके बाद सुखी रहता है, शांति रहता है। पशु पक्षी रहता है शांत सुख में, बस वो खाली भूख लगता है तभी वो छटपटाता है, और बाद ना। बाकी मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य को ज्ञान चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, समझे, इसलिए ये सब जरूरी है, समझाया। तो प्रकृति के 3 तत्व जो है सत्व, रज और तम, ये अगला क्लास में बताएंगे। कुछ पूछना है तो बोलिए। रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के, रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह द्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली। व्यक्ति को सर कैसे जैसे बढ़िया कर सकते हैं, जैसे मांस खाने से सर रोकना, जीव हत्या ये बंद है, वो तो वैसा ही हो गया जैसे कि सिगरेट का ऐड चल रहा है कि सिगरेट से कैंसर होता है, सब लोग खा रहे हैं। तो वही ना बोल रहे हैं, सिगरेट से ये सब बता चुके हैं। अभी जो पी रहा है बोल रहा है कि सिगरेट से कैंसर होता है, पूरा उसमें गाल के दिखाया जा भी रहा है, फोटो भी दिखा रहा है, फिर भी वो खा रहा है। तो खा रहा, वो जान ना रहा है कि इससे कैंसर होता है, जान रहा है कि नहीं जान रहा है, फिर भी उसको नहीं रोक पा रहा है। यानी हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है। तो कर कौन रहा है? हम तो नहीं। पहला बात, सब जो भी कर्म करता है किसके लिए करता है? सुख के लिए करता है। पूरा जीवन सुख के लिए प्राप्त करने के लिए पूरा कर्म करता है। अब बुढ़ारी में देखते हैं कि रोते रहता है कि सुख ना है, तो पूरा जिंदगी तब सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, तो सुख मिला कहाँ?
सुख मिला कहाँ। अब प्लस में आप जो सिगरेट पी रहे हैं उस पर लिखा हुआ कैंसर होता है, फिगर भी दिखा रहा है, आप फिर भी सिगरेट पी रहे हैं, तो आपका तो नियंत्रण नहीं है, तो कर कौन रहा? प्रकृति कर रहा है। कर कौन रहा है? प्रकृति। इसी को जानना है। जब जान जाएंगे ना कि दुख क्यों हो रहा है, सुख क्यों हो रहा है, हाँ हाँ, प्रकृति के कारण हो रहा है, तो उससे ऊपर उठिएगा ना। इसी से ऊपर उठना ना है, पराशक्ति की ओर जाएंगे, अध्यात्म की ओर जाएंगे, शुद्ध ब्रह्म की ओर जानेंगे। पशुता से किसकी ओर जाएंगे? मानवता की। हाँ, पशु पक्षी जो है ना, जितना रहता है उतना न ऊपर उठता है ऊंचा, ना नीचे गिरता है नीचा। और मनुष्य है ना कि महान से महान बन सकता है, एकदम नराधम से नराधम बन सकता है, पशु से पशु, निम्न से नहीं बन सकता, समझे? तो वो बोलेगा कि हाँ हमारा चुनाव था सिगरेट पीना, हमारा चुनाव था। नहीं चुनाव था, वहाँ पर कराया गया, वहाँ पर आप बेहोशी चुने हैं, आप सिगरेट पीना चुने हैं। अब दम है तो छोड़ा के दिखाइए। जब कह रहे हैं कि हम पशु ना हैं, हम प्रकृति के गुण से न चल रहे हैं, छोड़ा के दिखाइए। छोटा छोटा बच्चा बच्ची रहता है तो आराम से खेलता है, जवान हो जाता है तो कुछ हार्मोन प्रकृति छोड़ देता है शरीर में। जब कुछ हार्मोन प्रकृति में छोड़ देता है तो अब उतावलापन हो जाता है, अब वही लड़की को दूसरा लड़का की दृष्टि से देखने लगता है। तो ये जो दृष्टि बदला, कैसे बदला? हार्मोन, रसायन। तो ये प्रकृति का ही ना है, गुण है, प्रकृति का गुण है, वो बदल दिया। आप कह रहे हैं कि हमको सुंदर लग रहा है, क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा सुंदर लग रहा है। है। अब पहले बस दो से सुंदर था ना, सुंदर बस था, मित्र के एक जैसा, समान। शाखा के जैसा खेल रहा है, कूद रहा है। और प्रकृति छोड़ दिया दूसरा तरह का रसायन, तब एकदम अजबे लगा दम। हाँ, तो ये क्या है? शादी करने का मन करने लगता है। तो ये जो हुआ किसके कारण हुआ? प्रकृति के कारण। प्रकृति। अब कह रहा है नहीं, हमारा चयन है, वो हमको अच्छा लग रहा है, हम उसे प्यार करना चाहते हैं, वो हमको अच्छा लगा, हम उसे क्या करना चाहते हैं? प्यार करना चाहते हैं। तो ये जो प्यार करना चाहते हैं, चाहे प्यार करता है, ये उसका निर्णय है? उसका निर्णय है? नहीं है, ये उसका निर्णय नहीं, ये प्रकृति का निर्णय है। ये हमारा कार्यक्रम प्रकृति का चलते रहे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहे, जीव जंतु जन्म लेते रहे, मरते रहे, प्रकृति का खेल है। क्या है? आप उसमें कहाँ चुने? अगर वही आज देखिए, लड़का से लड़की बन जा रहा है, लड़की से लड़का बन जा रहा है, लड़का से कैसे? अभी यही सुनना जानते हैं? नहीं। बताइए। लड़का से लड़की कैसे बन जाए? अभी यही सुनना जानते हैं जी, बताइए। नहीं। हाँ, जेंडर चेंज हो रहा है, समझे? कैसे जेंडर चेंज हो जाए? ऑपरेशन करके हो रहा है, हार्मोन स्त्री और देखिए औरत और मर्दाना, सुनिए, स्त्री और पुरुष, आदमी और औरत। तो आदमी में दूसरा तरह का, मतलब? सुनिए, महिला हाँ, न महिला समझ बोल में आ सकते रहा हैं। है? औरत मत बोलिए, गाली क्या है। क्या गाली होता है? मैडम बोलिएगा। नहीं तो औरत नहीं, अरबी शब्द है। अरबी शब्द का मतलब, औरत का मतलब होता है तो जिसमें पूरा तो, और उर्दू, अरबी, फारसी सब तो हिंदी खिचड़ी पका हुआ है, खिचड़ी पका हुआ। शुद्ध हिंदी बोलते हैं आप, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? धीरे धीरे हाँ, तो सुधारने धीरे का धीरे प्रयास सुधारिए, समझे? सुनिए, यहाँ पर क्या बता रहे थे? करें। स्त्री और तो स्त्री और पुरुष, स्त्री में दूसरा तरह का, यहाँ साधारण तरह के पुरुष की बात किया जा रहा है। स्त्री में दूसरा तरह का हार्मोन रहता है और पुरुष में दूसरा तरह का हार्मोन रहता है। तो दोनों का अलग अलग हार्मोन है, तो अलग अलग हार्मोन के कारण अलग अलग स्त्री पुरुष है। अब जो है ना, अब साइंस विकसित हो गया, अब जो स्त्री है पुरुष बनना चाहता है। कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड से सुनिए आगे। अब जो स्त्री है पुरुष बनना चाहता है, तो उसको पुरुष वाला हार्मोन देवा जाएगा, 1-2 महीना 3 महीना पहले तक पूरा आगे तैयार किया जाता है, फिर उसको कुछ कुछ अंग बदल दिया जाता है, हो गया। और फिर उसी तरह से पुरुष स्त्री बनना चाहता है, तो स्त्री वाला पुरुष को दिया जाता है, समझे? तो इस तरह से ना, आप जो हैं वो केमिकल है ना जी, क्या है? केमिकल। तो एक तरह का केमिकल है, तब दूसरा है, दूसरे तरह का केमिकल हो गया तो दूसरा है। लेते कि आप केमिकल हैं, केमिकल से संचालित हो रहे हैं, और केमिकल से संचालित जब हो रहा है, बनाना तो कठिन है सर जी। क्या कठिन है? 2-3 लाख में बन जाता है, बनना है आपको? बनना है? कितना बन रहा है? कहाँ अभी कौन सा दुनिया में रह रहे हैं? पढ़ते उड़ते नहीं हैं? कितना बन गया, लाखों हजारों में। शादी भी कर रहा है, एक लड़की प्यार करता था, अब लड़की को लड़का बन गया, एगो के लड़की दोनों प्यार करता था, हाँ, अब वो लड़की एक लड़का बन गया, अब रह रहा है साथ में। ऐसे तो ठीक है सर जी, ऐसे कर दिया जाता है। तो ठीक क्या है, सब हार्मोन, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, कि ये जो हो रहा है केमिकल से हो रहा है भाई। आपको स्त्री वाला केमिकल था तो स्त्री जैसा सोच रहे थे, पुरुष वाला केमिकल सुई भोग देंगे, दूसरा तरह का होगा, समझ में आया? आप कह रहे हैं कि हम खूब शांत हैं, ये क्रोध वाला इंजेक्शन भोग देंगे, अब लीजिए,
पोटेशियम साइनाइड क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड सूंघा देंगे, हंसते रहिएगा। क्या करते रहिएगा? हंसते। अब कहिए हंसना हमारा चुनाव है, हंसना, ये पलक जो झपक रहा है आपका चुनाव है, हृदय जो धड़क रहा है आपका चुनाव है? हो रहा है, प्रकृति कर रहा है सब। क्या कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। सुनिए, प्रकृति कर रहा है। तो लिए देखिए जितना है ना यहाँ पर, अब जब तक आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करते हैं ना, अपने ऊपर नियंत्रण करना मतलब प्रकृति पर नियंत्रण करना। और जब अपने ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तब जो करते हैं ना वो होश में करते हैं, वो उसको बोलते हैं वास्तव में करना। बाकी जितना जो कर रहा है ना बेहोशी में, वो बस कर रहा है, प्रकृति के निमित्त मात्र है, साधन मात्र है। जैसे जितना भी पशु पक्षी झरना कीट पतंग है, उसी तरह से मनुष्य भी है, वो भी कर रहा है, वो भी विचरण कर रहा है, प्रकृति का भाग है वो। जो अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है ना, वो जान लेता है ना, वो फिर क्या करता है, अब वो होश में जीता है। अब वो प्रकृति से क्या हो जाता है, परे चल जाता है। प्रकृति से क्या चल जाता है, परे। समझ आया? वो जो करता है ना फिर वो उसका अपना कर्म होता है। अब बाकी तो वो सब ऐसे ही है, फालतू का। क्या है? हाँ, समझे? तो वो कहेगा कि हम कर रहे हैं, आखिर अहंकार को तो पूर्ति करना है उसको। नहीं, हम कर रहे हैं। प्यार हमारा चुनाव था, विवाह हमारा चुनाव था, नौकरी हमारा चुनाव है, बच्चा पैदा करना हमारा चुनाव है। कुछ चुनाव नहीं है उसको, खाना पीना चुनाव, कुछ चुनाव नहीं है, सब बेहोशी में है, सब उसको प्रकृति करा रहा है। जैसे जैसा केमिकल रिलीज हो रहा है शरीर में, वैसा वैसा वो कर्म कर रहा है, वैसा वैसा कर्म कर रहा है। तो चुनाव नहीं है, फिर भी वो कहेगा कि मेरा चुनाव है। वो उसका चुनाव नहीं है, प्रकृति के वश में होकर कर्म कर रहे हैं। आपको लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष अज्ञान करा रहा है। समझे ना? समझे? चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।